सकते हैं यहाँ पे क्या अपने को यहाँ पे आत्मा नजर आती है। पीछे से आवाज, पीछे से आवाज। भैया नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पीछे की साइड में आपको घना जंगल दिख रहा होगा, मगर दोस्तों इस घने जंगल के आगे एक रहीमपुरा नाम से एक गांव है, जो छोटा सा गांव है और वहाँ पे जो लोग रहते हैं काफ़ी गरीब है। मोमडन गांव है पूरा, जो मुसलमान लोग हैं उनका बसाया हुआ पूरा गांव है वो। वहाँ पे एक भी हिंदू जाति का घर नहीं है। और दोस्तों, कुछ स्टोरी इस जंगल की ऐसी है जिसने मुझे भी हिला दिया। दोस्तों, आज के सही 20 दिन पहले उसी गांव के अंदर एक किस्सा हुआ था। वो किस्सा कोई मामूली किस्सा नहीं था दोस्तों। उस किस्से के पीछे थी एक बच्चे की मौत, और वो उसकी उम्र थी 14 साल। दोस्तों, कहा जाता है कि गांव के अंदर कमाई का कोई भी सोर्स नहीं है, सभी खेतीबाड़ी पर डिपेंड है। जो भी अपना पेट भरता है वो खेतीबाड़ी के माध्यम से ही भरता है। कहते हैं कि उसी गांव के अंदर एक असलम नाम का एक छोटा भाई था और एक नूरी नाम की एक लड़की थी, जो कि घर पे बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि माँ बाप खेतीबाड़ी करने के लिए पास ही के अंदर जो खेत था वहाँ गए हुए थे। और जब शाम को माँ और बाप लौटे तो उन्होंने जब गेट खटखटाया तो सिर्फ असलम ने गेट खोला। और जब माँ बाप ने पूछा कि नूरी कहाँ है, तो असलम का कहना था कि मुझे पता नहीं है, मेरे को नींद आ गई थी। दोस्तों, माँ बाप के पैरों तले जमीन सरक गई। आप सोच सकते हो कि घर का कोई सदस्य गायब हो, और वो भी एक बच्ची, एक लड़की, वो भी बढ़ती उम्र की, जो कि उसकी 14 साल उम्र। उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। कहानी यहाँ तक नहीं रुकती है दोस्तों, इसी जंगल से वो कहानी जुड़ी हुई है। खूब माहौल बिगड़ा, खूब ढूंढा, मगर गांव के अंदर उनको वो लड़की नहीं मिली। कहते हैं कि आज के सही 7 से 8 दिन पहले कुछ लोग यहाँ से निकल रहे थे, जो कि गांव की तरफ जा रहे थे। उनको रात को एक लाश नजर आई, और जब वो पास में जाके उन्होंने देखा तो एक लड़की की लाश थी। और वो जिनको वो दिखी थी वो इस गांव के अंदर फर्स्ट टाइम आए थे, किसी के रिश्तेदार थे, और उनका पहले बार इस गांव में आना हुआ। जब उन्होंने वहां जाके ये बात बताई कि हमने रास्ते के अंदर एक लड़की की लाश देखी है, तो पूरा गांव टूट के पड़ा इसी जंगल के अंदर। और यहाँ आके देखा तो वही नूरी नाम की बच्ची उनको दिखाई दी। माँ बाप के सीने के ऊपर सोचो क्या गुजरी होगी। जब उस बच्ची को गांव में ले जाया गया तो आपको मालूम है कि जो गांव के अंदर जो परंपराएं होती है काफ़ी पुरानी होती है। वहाँ के जो हकीम थे उनका कहना था इस बच्ची को यहाँ नहीं दफना सकते इस गांव में। इस बच्ची ने जहाँ पे आखिरी दम तोड़ा वहीं पे उसको दफनाया जाएगा। गांव के अंदर जितने भी नागरिक थे सभी ने हकीम की बात मानी, और यहीं पे पास में आगे जाके उस बच्ची को दफना दिया गया था। कहानी दोस्तों यहाँ तक नहीं है, अब है कहानी। आज के 4 दिन से 5 दिन पहले कुछ लोग थे जो उसी गांव के अंदर जा रहे थे। उनका कहना है कि नूरी नाम की जो लड़की थी वो अभी तक भी जिंदा है। दोस्तों सोचो, कोई लड़की मर चुकी है, कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़की जिंदा है। जब यहाँ पे पड़ताल की गई तो जो गांव के हकीम थे उनको लाया गया। उन्होंने अपने ध्यान से बोला कि यहाँ पे नूरी नाम की जो लड़की थी जिसकी मौत हुई, उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है इस जंगल के अंदर। दोस्तों, आज दिन में आके इस लोकेशन को मैं देख के गया हूँ, और अभी भी यहाँ पे नूरी की कब्र मौजूद है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पे वो लोकेशन है दोस्तों। जंगल है, डरावनापन है, यहाँ पे सुनसान है बिल्कुल, मगर फिर भी दोस्तों 12 बजे बाद में इस लोकेशन को विजिट कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लोगों के मन में जो भय है कि यहाँ पे वो बच्ची अभी भी दिखाई देती है, क्या हमें वो नजर आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले मैं उस कब्र पे लेके चलना चाहता हूँ, वहाँ पे जहाँ पे उस बच्ची को दफनाया था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपके भाई को सपोर्ट करो। आपके भाई को सपोर्ट करोगे तो ऐसे ही नई नई वीडियो, नई नई लोकेशन की वीडियो, और ऐसी बच्चियाँ जो वक्त की मारी हुई है उनको न्याय दिलाता रहेगा। तो सबसे पहले
फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके फिर आगे बढ़े आप। भाई चलते हैं हर्ष भाई। भैया जब दिन को आए थे ना तभी यार मुझे तो ये जंगल डरावना लग रहा था यार। देख हर्ष भाई, जंगल हमेशा डरावने ही होते हैं, समझ गया। और इस गांव का अच्छे से सपोर्ट है अपने पास में। अपन बिना पूछे तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहे यहाँ पे, है ना। सब कुछ जानकारी में है कि अपन यहाँ पे है, ठीक है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। और देखते हैं यहाँ पे क्या अपने को यहाँ पे वो आत्मा नजर आती है क्या। दोस्तों यार आप देखो कैसे कैसे जंगल में जाना पड़ता है, वो लोकेशन विजिट करनी पड़ती है। भैया यही पास ही में वो जगह है यार। दोस्तों मैंने आपको कहा था ना, ज़्यादा दूर लोकेशन नहीं है, हम बिल्कुल करीब आके हमारा इंट्रो दे देते हैं। और जो आप कैमरे में देख रहे हो ना, इसके राइट साइड में हमें अंदर घुसना पड़ेगा और वहाँ पे मैं उस बच्ची की आपको कब्र दिखाऊंगा। दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, जब मैंने ये कहानी सुनी ना तो भाई सही बता रहा हूँ कि यार सीने के ऊपर कोई पत्थर रख देता है ना, वैसे होता है कि यार आज का कलयुग कैसा हो गया यार कि मासूम बच्चियों के साथ में कौन ऐसे शख्स होते हैं जो इतनी गंदी हरकत करते हैं। और आप सोच सकते हो कि यार कहाँ गांव और कहाँ पे बच्ची की लाश मिली है, ये नोटिस करने वाली बात है हर्ष। बिल्कुल भैया, ठीक है ना। और मेन बात एक और है कि जब मैंने गांव वालों को सबको पूछा ना तो अभी तक भी इस लड़की को यहाँ पे कौन लेके आया अभी तक पता नहीं लगा है। बिल्कुल भैया, और बहुत ज्यादा हो रहे हैं ऐसे केसेस, बहुत ज्यादा आज के टाइम में। मतलब है ना दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपके घर में भी अगर कोई बच्ची है या बच्चा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चों को बाहर ना निकलने दे बिल्कुल भी, क्योंकि आज का जो समय है ना दोस्तों, बहुत कलयुग आ चुका है ये मान के चलो। और फिर बाद में मासूम बच्चियों की आत्माएं ऐसे भटकती है। भैया यार रुको, उस तरफ से नहीं, इस तरफ से था यार रास्ता, इधर से भैया। दोस्तों आवाज बिल्कुल देख, आवाज ऐसी थी जैसे कोई गाड़ी वगैरह हो, है ना, या कोई खड्डा खोद रहा हो सकता है भैया, क्योंकि देखो कौन है यहाँ। दोस्तों ऐसा नहीं है, गांव वालों का अभी भी सपोर्ट है, संपर्क में है हमारे से, यहाँ नेटवर्क भी पूरा है। हम आराम से अगर कोई तकलीफ हुई तो संपर्क कर सकते हैं। मगर हमने गांव के लोगों को कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन होगा सिर्फ अकेले के अंदर, किसी को भी यहाँ पे आना नहीं है, हम अकेले ही इस लोकेशन पे पहुँचे। साथ में खाने का टिफिन है, फूल वगैरह है जो कब्र पे हम चढ़ाएंगे वहाँ पे। हाँ 12-17 हो गए भाई, बिल्कुल हो गए। कोई है यहाँ? हर्ष यार मेरे हिसाब से तूने गलत बोला यार, मेरे को लग रहा है वो कब्र उस साइड में है यार। हाँ तो इधर से चलते हैं, कोई है यहाँ? क्योंकि मैं दिन के समय आया था यार। तो यार जंगल है इसलिए हम भी थोड़ा बहुत रास्ता भटक गए, समझ में नहीं आ रहा कि हम दिन में आए थे, हमने वो कब्र क्लियर देखी थी, हमने बिल्कुल वो कब्र थी यार, हम देख के गए वहाँ पे और हमने पूरा सोचा था, इसीलिए हम बाजार जाके और ये लेके आए। यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर दूर यहाँ से शहर पड़ता है, वहाँ से जाके हम ये मिठाई का डब्बा, फूल, मोमबत्ती वगैरह हम सब लेके आए ताकि वहाँ पे जाके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर सके। हर्ष इधर चल, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ उस साइड में है भाई। क्या हुआ भैया? कहाँ पे? भाई इस साइड से कोई निकल के गया, रुक 1 मिनट रुक। कौन है यहाँ? कौन है? पता नहीं यार, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। हाँ भैया, कोई जानवर था, इंसान था, मेरे को लगा ऐसा, कंफर्म तो मैं भी नहीं हूँ भाई। इधर ओए, पीछे से आवाज, पीछे से आवाज, इधर गाड़ी, ओए बोरी, इधर कौन दिखा आपको भैया? भाई कब्र दिख गई। अच्छा कब्र दिख गई।
है भाई वो कब वोरी वोरी अरे हाँ भैया दोस्तों सामने उस बच्चे की खबर है जो नूरी नाम की थी। अप्रोक्स 14 साल मैंने आपको उम्र बताई उसकी। सामने की तरफ आपको नजर आ रही है। ये आना। दोस्तों एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो भी भाई मुस्लिम धर्म से मेरे भाई या मेरी बहन अगर वीडियो देख रही है तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ समझाए कि अगर किसी घर आवाज़ आई ना भाई, बिल्कुल ऐसा लगा हॉर्न बोला गाड़ी का। हाँ कौन हो सकता है कि कोई पास ही में भाई? कोई भी मुस्लिम धर्म से अगर है तो एक चीज़ मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ, ये कब्र नूरी नाम की बच्ची की है, मगर इसका गांव यहाँ से थोड़ा आगे है। क्या वो जो हकीम है क्या उन्होंने सही करा ये काम? क्योंकि जहाँ पे बच्ची का घर होता है या किसी के घर होता है तो वहीं पे आसपास ही कब्रिस्तान वगैरह होता है, वहाँ दफनाया जाता है। हाँ मगर ये कौन सा फैसला था कि उस बच्ची को यहाँ पे दफनाया गया? ये समझ भी नहीं आ रहा भाई। कोई मुस्लिम धर्म से है तो भाई कमेंट करना यार, ये क्या है कि भाई आपके हकीम है, मैं आपके धर्म में थोड़ा कम समझता हूँ, माफ़ करना, मुझे बताना जरूर भाई आना। कब्र के नीचे यार दोस्तों, भाई इधर से भाई अच्छे से दिखा एक बार इधर। दोस्तों आपको मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल ताज़ा खबर है, कुछ ही दिन हुए हैं अभी यहाँ पे दफनाए हुए। और आप देखो यहाँ पे अब लोगों का कहना है कि यहाँ पे बच्ची को दफना दिया गया और कुछ लोग जिस रोड से हम आए हैं उसी रोड से निकल रहे थे और वहाँ पे उनका कहना है कि वहाँ पे उन्होंने नूरी नाम की लड़की जिसकी मौत हो गई उसको यहाँ पे जिंदा देखा है। ये कैसे संभव है यार दोस्तों? हो ना हो कहीं ऐसा है कि बच्ची थी, शायद उसके साथ में कुछ ना कुछ दुष्कर्म हुआ है, वो तड़पी होगी, हो सकता है उसकी आखिरी इच्छा कोई बाकी रही होगी, उसके कारण उसकी आत्मा यहाँ आसपास भटक रही हो, और हो सकता है उन्होंने उसकी आत्मा ही देखी हो। मेरा ये कहना है कि दोस्तों आसपास आप एक बार देखो, जंगल, गाड़ी भाई गाड़ी कहाँ खड़ी है अपनी? मैंने कहा था ना इस साइड में रास्ता है, गाड़ी खड़ी है भाई। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या हमारे बुलाने से यहाँ पे क्या नूरी की आत्मा यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। अगर बोलने में थोड़ी गलती हो तो प्लीज़ क्षमा करें मुझे, क्योंकि भाई जो आपके धर्म के नाम होते हैं ना वो थोड़ा कम मेरे ज़बान पे आते हैं, इसलिए। कोई है यहाँ? भाई माचिस नहीं है, भाई माचिस नहीं है। तेरे को कहा मैंने यार माचिस लेना, क्या माचिस लेके आया तू यार? सॉरी भैया। हे भगवान, पता नहीं यार दोस्तों, किसी की अगर पैर की करी जाती है किसी की आत्मा की शांति के लिए तो पूरा विधि विधान के साथ में काम होता है, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। बेटा मुझे माफ़ करना, आपकी आत्मा की शांति के लिए अगर मैं यहाँ पे प्रार्थना करूँ तो बिना कैंडल का करना पड़ेगा मुझे। ये हमसे गलती हुई है बहुत बड़ी कि हम यहाँ पे इसको जलाने के लिए जो साधन होता है, जो माचिस वगैरह होती है, वो लाना भूल गए हैं, इसलिए हमें क्षमा करना। क्या हुआ? सामने से आवाज़ चल के आए क्या भैया उधर? सामने से आवाज़ आई। रुक भाई पहले ये काम करते हैं। भाई पास में आ जा, यहाँ पे पास में आ जा। भाई फूल यहाँ पे रख देते हैं, अगर कोई भी आएगा ना हाँ तो भैया। फूल चढ़ा देगा, क्योंकि सब गांव वालों को सबको पता है कोई भी आएगा तो भाई ये काम करेगा। भाई इस तरह बाजा बेटा, हम यहाँ पे आए हैं, हमारा इरादा गलत नहीं है। हमें ये पता नहीं है कि जब आप अपने घर में थे आपके भैया के साथ में, तो
आपके साथ में ऐसा क्या हुआ कि आपकी लाश यहाँ पे मिली है और लोगों का कहना है कि आपकी आत्मा यहाँ आसपास भटकती है। क्या बेटा आप कुछ बताना चाहते हो? उस वजह से आपकी आत्मा यहाँ भटक रही है? क्या आपके साथ में किसी ने ज्यादती करी है? अगर सही में आपकी आत्मा यहाँ मौजूद है तो मैं शरीर के सामने कसम खा के बोलता हूँ, नूरी बेटा मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। मेरा वादा है, ईश्वर एक होते हैं, धर्म इंसानों ने बनाए। मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो आप। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप मेरे सामने आए तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको गांव वालों को बता के आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। और उस दुष्ट प्राणी जिसने आपको ये इस हाल में पहुंचाया है कि आपको यहाँ पे मनुष्य जीवन से मुक्ति मिली है, तो ये आपके ना तो आपकी इच्छा होगी ना आपके माँ बाप की इच्छा होगी, आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ होगा आपके साथ में ये सब कुछ। मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो। मैं आपकी कब्र के पास में बैठ के बोल रहा हूँ ये। मुझे उम्मीद है, मैं बहुत उम्मीदों के साथ में यहाँ पे आया हूँ कि आप मेरी मदद करोगे। और आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ बेटा मीठा लेके आया हूँ, इसकी प्राप्ति करो आप। हर्ष, कुछ भी एक्टिविटी होना भाई तो ध्यान रखना पूरा। दोस्तों पता नहीं मेरे बोलने में कोई दिक्कत है या क्या है, मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मेन ये है कि दोस्तों मैं कैंडल जलाना चाहता था यहाँ पे और एक छोटी सी चीज़ माचिस, उसके कारण मेरा काम अधूरा रह गया। मतलब शायद हो सकता है कि कई लोग मुझे कमेंट करके गालियाँ भी बक दे, और भाई हूँ इस लायक, गालियाँ सुनने लायक भी हूँ मैं, क्योंकि ऐसे काम भूले नहीं जाते हैं अगर लोकेशन पर जाते हैं तो। नूरी बेटा सामने आओ मेरे। ओए! ओए! पेड़ पे देख, पेड़ पे देख, पेड़ पे देख। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ऐसा लगा यार, ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ से उड़ के गया पेड़ की साइड में। हो नहीं यहाँ? बेटा देखो मेरा इरादा यहाँ पे गलत नहीं है। मैं एक बार आपको देखना चाहता हूँ बेटा, क्या आप उस कब्र के पास में आ सकते हो? हर्ष राउंड करके सबसे इधर बार बार में आवाजें आ रही है भाई। भाई किसी की रोने की आवाज, किसी लड़की की रोने की आवाज। कौन है यहाँ? बेटा सामने आओ मेरे, सामने आओ बेटा। देखो मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ। कब्र के पास में कुछ दिखा भाई। अरे यार बिल्कुल गायब हुआ कोई कब्र के पास में भाई। इधर इस साइड में भाई, इस साइड में, आगे की साइड में, कब्र की साइड में। हर्ष इधर एक बार आ गया, इधर आ गया भाई। इस कब्र के आगे की साइड में कोई खड़ा था और अचानक गायब हुआ भाई। क्या हो सकता है यार? शायद नूरी भाई। एक बार बक क्या फटाफट। कोई खड़ा था और यहाँ से गायब हुआ है। दोस्तों पता नहीं यार, कैमरा की गारंटी नहीं है, रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, मगर मेरी आंखों से कुछ देखा है मैंने कि यहाँ पे कुछ था यार, साया सा था और वो गायब हुआ है। क्या आप मेरे सामने नहीं आना चाहते हो? क्या आपको किसी बात का डर है? मैं चाहता हूं एक बार मेरे सामने आओ आप। आ गया भाई। एक बार कब्र दिखा ढंग से, एक बार कितनी ताजा कब्र बनी हुई है यार। दोस्तों पता नहीं यार, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है, कई बार क्या होता है कि हमारे रिक्वेस्ट करने से भी कोई चीज़ें सामने नहीं आती। वो ना हो यार, ये नादान मासूम बच्ची थी, हो सकता है कि मासूम आत्माएं जो होती है उनको भी थोड़ा बहुत डर होता है। इंसान सबसे बड़े भूत होते हैं दोस्तों, ये जालिम होते हैं। मैं एक काम करता हूँ भाई हर्ष। हाँ भैया एक काम करते हैं। हाँ मुझे यार अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे,
क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता भाई। वहाँ से मेरे को पेड़ के वहाँ से ना कुछ उड़ता हुआ नजर आया। जब यहाँ से घूम रहे थे ना, यहाँ कुछ खड़ा था भाई इस जगह, और अचानक गायब हुआ। पता नहीं मेरा भ्रम है या पता नहीं मेरी आंखें धोखा खा रही है, मैं नहीं भैया जानता हूँ। अपन है ना ट्राइपॉड और कैमरा यहीं पर सेट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ट्राइपॉड लगाए हैं यहाँ पे? हाँ तेरे को कोई दिक्कत लग रही है क्या? हाँ भैया, क्योंकि देखो मुझे पता नहीं अंदर से फील हो रहा है कि जगह सही नहीं है। वैसे एक बात है हर्ष, हाँ ये बात तूने सही कही है कि अगर यहाँ पे ट्राइपॉड लगाए ना तो भाई बार बार आने से अच्छा तो एक बार ही देख लेते हैं, यहाँ कैमरा सेट करते हैं। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी एक्टिविटी होगी तो भाई कैमरे में ज़रूर रिकॉर्ड हो जाएगी। दोस्तों हर्ष का बिल्कुल सही है, देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या नूरी की बार बार मैं चुगल रहा हूँ। दोस्तों माफ़ करना, क्योंकि भाई मैं बहुत कम ऐसे है जो मुस्लिम धर्म के अंदर ऐसे काम होते हैं, मुझे नहीं पता ये धर्म के अंदर मतलब ये जो लड़कियाँ जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा सुरक्षा की जाती है। और ऐसे आपने मेरी वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैंने अभी तक बहुत कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई मोमडन परिवार से कोई लड़की होती है उसके साथ में ऐसे जाती हुई रहती है, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों माफ़ करना मुझे, और कोशिश करते हैं यहाँ से भाई। देख 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 कौन है? वहाँ कोई खड़ा था, तेरी कसम उस पेड़ों के आगे बीच में। हर्ष आगे अपना इस जगह तेरी सोगन, इस जगह तूने नहीं देखा भाई, मैंने देखा इस जगह कोई खड़ा था। और भाई सफेद कपड़ों के अंदर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों के अंदर। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ हर्ष, मैं कसम नहीं खाता हूँ ऐसे, मैं कसम जब खाता हूँ जब कुछ होता भाई। मैंने देखा यार यहाँ पे हो नूरी ही हो सकती है भाई, यार देखा, कसम खा के बोल रहा हूँ बेटा। अगर आप मेरे आसपास हो बेटा, भैया उधर मेरे पास में है कोई, मेरे पास में बेटा। मुझे एहसास हो चुका है हम यहाँ से जा रहे हैं, हम आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, हम ऐसे इंसान नहीं है। हर्ष तू एक काम कर, ट्राइपॉड निकाल भाई, फटाफट सेट कर यहाँ पे और निकल यहाँ से। चलो ये एंगल बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि भाई मेरी बात सुन, पीछे की साइड में वहाँ पे नजर आया था मुझे। दोस्तों हमने सिर्फ एक कैमरा लगाया क्योंकि इस कैमरे से चारों तरफ की जो दिशा है वो सारी कवर हो रही है। और हकीकत बता रहा हूँ, जब मैं उस साइड में गया तो पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि पेड़ के ऊपर कोई गया है, उसके बाद में सेकंड टाइम वहाँ नीचे की साइड में वहाँ पे ऐसा लगा जैसे किसी ने टच करा है और मुझे कुछ दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे व्हाइट कलर के कपड़ों में कोई लड़की खड़ी है और अचानक गायब। और इस जगह भी मुझे वो चीज़ नजर आई थी। अब वो पता नहीं सामने क्यों नहीं आना चाहती है। आज देखते हैं कैमरे में रिकॉर्ड होता है क्या। तो भाई आवाज, और चुप रहना, बिल्कुल बोलना मत। आवाज भाई, निकल यहाँ से, निकल।